दो खबरें हैं। एक तरफ हाथरस में एक बाबा के सत्संग में 122 लोगों की जानें चली गई और दूसरी ओर भारत ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसका उत्साह युवाओं में देखने को मिला और पूरे भारत ने इसका जश्न जोर शोर से मनाया। भारत, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि आम जनता बाबाओं के फेरे में पड़ी हुई है। अभी भी भारत में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जो है चरम स्थिति में है। कई बाबा जो समय समय पर निकल करके आ रहे हैं, कभी अपने आप को ईश्वर से साक्षात्कार हो गया है ऐसा बताते हैं, तो कभी अपने मंच पर बिजली कड़कड़ाते हुए दिखाते हैं, साथ ही कोई सुदर्शन चक्र घुमाते हुए दिखाता है, तो कोई बाबा बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला 28 साल का बालक आकर के बोलता है कि मुझे भी दैवी शक्तियां प्राप्त हैं। और कई चमत्कार उन्होंने पर्ची खोल करके दिखाना शुरू कर दिया, पर्ची खोल करके उनकी समस्याओं के बारे में बताना शुरू कर दिया, उनके नाम जो है पर्ची में पहले से ही लिख करके बताने शुरू कर दिए। तो इन सब चीज़ों से इस देश की जनता आकर्षित हो जाती है और जो गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीब पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जिनके साथ पहले ही कई समस्याएं हैं, एक तो अशिक्षा की कमी के साथ गरीबी एक बड़ी श्राप के रूप में उनके साथ मौजूद होती है। इस वजह से उनके साथ कई समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं का निराकरण इन बाबाओं से मिल जाएगा ऐसा करके वो आकर्षित होते हैं और बाबा उन्हीं की समस्याओं को अपना धंधा बना लेते हैं और भर भर के अपने कार्यक्रमों में उनको जो है आकर्षित करते हैं। और फिर वहाँ पर किस प्रकार से घटना घटी हाथरस में आपने देखा, 122 लोगों की जानें चली गई। इसी प्रकार से ये बाबाओं का धंधा जो बढ़ रहा है, भारत में जो बाबाओं का कारोबार बढ़ रहा है, तो ये लगातार बढ़ रहा है। इस पर ना तो सरकारें किसी प्रकार का रोक लगा रही है और ना ही गोदी मीडिया इन पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है। जब कोई बाबा अपना धंधा शुरू कर रहा होता है, शुरुआती चरण में जब अपना चमत्कार दिखा रहा होता है, पर्चा खोल करके जब लोगों का नाम पढ़ रहा होता है, उनकी समस्याएं गिना रहा होता है, तब यही गोदी मीडिया उनकी वाहवाही में लगी हुई रहती है। इन्हीं को अपने चैनलों में, स्टूडियो में बैठाल करके उन्हें दैवीय स्वरूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भगवान स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं और इन पर सरकार कोई भी लगाम नहीं लगाती है। जब कोई बाबा उभर रहा होता है, जब चमत्कार दिखा रहा होता है, जब अपना अंधविश्वास बढ़ा रहा होता है और लोगों को इस अंधविश्वास में फंसा रहा होता है, उन्हें अपना अनुयायी बना रहा होता है, तब शुरुआती चरण में सरकार इनके ओर कोई भी ध्यान नहीं देती है। और यही आप उदाहरण देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री का, जो अपने आप को बाबा बागेश्वर का प्रतिनिधित्व बताता है। इसी धीरेन्द्र शास्त्री को हमारे अपनी गोदी मीडिया ने अपने हर एक स्टूडियो चैनल में बुला करके भगवान स्वरूप दिखाने का कोशिश किया था, उसे दैवी शक्तियां प्राप्त हो गई है ऐसा दिखाने की कोशिश की थी। हर एक मीडिया स्टूडियो में उनका इंटरव्यू लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि भारत में कोई एक बाबा अवतार लेकर के आ गए हैं, भगवान अवतार लेकर के आ गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। और अभी जिस प्रकार से वो अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं, उस पर ना तो सरकार लगाम लगा रही है और ना ही कोई रोक लगा रहा है। और जब किसी प्रकार की घटना उनके लोगों के अनुयायियों के साथ घट जाएगी, चाहे वो फिर हाथरस जैसी घटना घटे या फिर आसाराम और राम रहीम जैसे जो बाबा हुए, जो कि उस समय के प्रखंड बाबा हुआ करते थे, जो कई चमत्कार और कई समस्याओं के निराकरण की बात किया करते थे और बाद में उन्होंने ही कई लोगों की हत्या की, अपने ही जो है आश्रम में लोगों और महिलाओं के साथ जो है यौन शोषण किया और अपने ही श्रमिक, अपने ही जो उनके काम करने वाले जो सेवादार हुआ करते थे, उन्हीं सेविकाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया। ऐसे केस में इन बाबाओं को जेल में सड़ना पड़ रहा है। राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम को भी देख लीजिए, ये उस समय के ऐसे ही पाखंडी बाबा थे जो आज हाथरस में जो जिस बाबा के कारण घटना घटी है, ऐसे बाबा वो ही हुआ करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी वर्तमान में फेमस है, वो भी कभी इन्हीं के समान ये आसाराम भी फेमस हुआ करता था और राम रहीम भी फेमस हुआ करता था। आज ये सलाखों के पीछे है। जब आसाराम अपना व्यापार फैला रहा था, अंधविश्वास बढ़ा रहा था, शक्तियों को प्रदर्शन कर रहा था, तब नरेंद्र मोदी जैसे नेता उनके चरणों में जो है शीश झुकाया करते थे। उनके ऊपर भी कोई रोक नहीं लगा रहा था। जब तक ये किसी प्रकार से आम आदमी के साथ अन्याय नहीं कर देते हैं, इनके भीड़ में लोग मारे नहीं जाते हैं, तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब ईश्वर से साक्षात करके अपने आप को स्वघोषित बाबा घोषित कर सकता है, अपने आप को भगवान घोषित कर सकता है, चमत्कार दिखा करके लोगों को अंधविश्वास में डुबा सकता है। क्या इन पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की जरूरत नहीं है? क्या इन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इसी प्रकार से पाखंड अगर भारत में बढ़ता रहा, जो कि सरकार ही इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है, इन सब बाबाओं को पालन पोषण कर रही है और उन बाबाओं के दरबार में अपने चरण, उनके चरण में जो अपना शीश झुका करके रख रही है, तो ये इस देश के लिए
सोचने की ज़रूरत है कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हाथरस में हमारी अपनी माताएं बहनें वहाँ पर मारी गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। किसी ने अपनी माँ खो दिया, किसी ने अपनी बहन खो दिया, किसी ने अपनी बेटी खो दिया। वहाँ के मंजर को आप जाकर के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप बाबाओं के फेरे में हिंदुत्व का जो गुणगान कर रहे हैं, उनके कारण इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? क्या आप इस प्रकार के हादसों का शिकार होंगे? तभी आपकी आंखें खुलेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। इन सब चीज़ों को समझने और जानने की ज़रूरत है। इन बाबाओं के धंधों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। दूसरी खबर पर मैं आता हूं। दूसरी खबर यह है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। जिस दिन भारत ने अपना मैच जीता, उस दिन युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ जो है खुशी मनाया, जो कि मनाया भी जाना चाहिए। इस पर आप देखेंगे उस दिन सड़कों पे निकल करके युवाओं ने जो है खुशी का इजहार किया। और जब इंडिया की टीम भारत में आई वर्ल्ड कप लेकर के, तो विक्ट्री परेड हुआ मुंबई में। वहाँ पर भी आप देखेंगे तो सड़कों पे सब लोग उपस्थित थे। सारे युवा जो हैं उनका स्वागत करने के लिए चले गए थे और उछल कूद करके वहाँ पर हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। अच्छी बात है, इस प्रकार का हर्षोल्लास मनाया भी जाना चाहिए। भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसकी खुशी मुझे भी है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल युवाओं से है, मेरा मुख्य सवाल युवाओं से है कि ये युवा एक वर्ल्ड कप जीतने पर हमारे खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके स्वागत के लिए सड़क पर निकल जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं युवाओं के साथ अन्याय होता है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आते हैं, पेपर लीक जैसा मुद्दा आता है, तब यही युवा सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं? क्यों एकजुटता नहीं दिखाते हैं? ये सवाल यहाँ पर निकल करके आता है। और सरकार ने जिस प्रकार से खेलों को, अभी क्रिकेट को बढ़ावा दी है, और जिस प्रकार से जैसा के बेटे अमित शाह के बेटे जैसा को वहाँ पर चेयरपर्सन बनाया गया है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ बड़ा घोटाला को अंजाम देने के लिए युवाओं को भटका रही है। आम जनताओं को एक तो बाबाओं के चक्कर में छोड़ दे रही है और युवाओं को क्रिकेटरों के चक्कर में छोड़ दे रही है। जिस प्रकार से क्रिकेट का डोज लगातार दिया जा रहा है, आईपीएल के रूप में, T20 के रूप में और वनडे के रूप में, टेस्ट के रूप में, उससे युवा जो हैं इस क्रिकेट की ओर आकर्षित हो चुके हैं और वो कहीं ना कहीं इसके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार से इनके सेहत को जो है डुबाया जा रहा है क्रिकेट में, और इनके आड़ में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे सरकार खेल रही है, पेपर लीक घोटाले जैसे होते हैं युवाओं के साथ। ये तो उनके खुद के अपने भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, फिर भी ये युवा जो है सड़क पर नहीं निकलते हैं। आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार से जब किसी प्रकार से दलितों की बर्बरता होती है, मुसलमानों की हत्या होती है, और जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ था, दिल्ली पुलिस हो चाहे सरकार हो, जब उन्होंने अत्याचार किया था, तब किसी युवा ने जो है उनके पक्ष में ना तो आवाज उठाई थी और ना ही किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया था। आप सोच सकते हैं इन युवाओं की मानसिक स्थिति को। साथ ही साथ जब किसी आदिवासियों के जंगल पर कब्जा किया जाता है, तब भी जो है युवा सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। और जब मणिपुर में महिलाओं को, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया था, तब भी कोई युवा जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर नहीं आया था, सरकार के खिलाफ और मणिपुर के पक्ष में आंदोलन करने के लिए नहीं आया था। इन सब चीज़ों पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अंधभक्ति क्रिकेटरों के प्रति दिखाई जा रही है, युवाओं ने जिस प्रकार से अपने क्रिकेटरों को रोल मॉडल बना करके रखा है, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, तो ये उनके पीछे पागल हैं। लेकिन उन क्रिकेटरों को इन युवाओं से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक सच्चाई है, आप अभी समझ लीजिए। आप इन क्रिकेटरों के पीछे पागल हैं, लेकिन आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अगर सरकार करती है, आपके पेपर लीक होते हैं, तब ना तो विराट कोहली एक ट्वीट कर पाता है और ना ही एक रोहित शर्मा ट्वीट कर पाता है। और जब तक जैसा वहां पर बैठा हुआ है, तो आप उनसे उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं कि वो आपके पक्ष में ट्वीट करेंगे। जिस दिन विराट कोहली ने युवाओं के पक्ष में ट्वीट कर दिया, उस दिन वो क्रिकेट की टीम में नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से युवा क्रिकेट के ओवरडोज से ग्रसित हो चुके हैं, उनके आदी हो चुके हैं, इससे युवाओं की मानसिक स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं कि अपनी रोजगार के मांग के लिए तो एकजुट नहीं हो सकते, सड़क पर नहीं निकल सकते, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते हैं, और खिलाड़ियों के स्वागत के लिए और उनके हर्षोल्लास के लिए इतना जश्न मनाने चले जाते हैं। ये बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आती है। साथ ही साथ आप देखेंगे एल्विस यादव जैसे छपरी यूट्यूबर जो बिग बॉस OTT जीत करके आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी कैसे युवा पागलपन दिखाते हैं, उनके पीछे भागते हैं। ये देख करके आपको लगेगा कि हमारे अपने देश के युवा किस ओर जा रहे हैं और हमारे अपने देश को किस ओर धकेला जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं को ना तो अपने
अधिकारों के मुद्दों की जागरूकता है और ना ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उनको सिखाया जा रहा है। बस छपरियों के पीछे उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनके पीछे भटका दिया जा रहा है। यही एल्विस यादव जो सरकार की भक्ति में ध्रुव राठी को कोसने में लगा हुआ था, उसे रोस्ट करने में लगा हुआ था और अन बन ये कुछ भी वीडियो बना करके जो है युवाओं को भ्रमित करते हैं। कैरी मिनाटी जैसे छपरी यूट्यूबर जो आए दिन गाली बकते हैं यूट्यूब पर, उनको युवा अपना रोल मॉडल समझ करके बैठा हुआ है। और जब हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके चंद्रमा में चंद्रयान छोड़ते हैं, सूरज में सूरजयान छोड़ते हैं, और अगर वो सड़क पर निकलते हैं तो 4 लोग भी उनको देखने नहीं जाते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। तो ऐसे देश का विकास किया जाएगा? आप इन छपरियों के चक्कर में पड़े रहेंगे, क्रिकेटरों को महत्व देंगे, छपरी यूट्यूबरों को महत्व देंगे, एक्टरों को महत्व देंगे और वैज्ञानिकों को महत्व नहीं देंगे, अच्छे टीचरों को महत्व नहीं देंगे, अच्छे डॉक्टरों को महत्व नहीं देंगे, तो हमारे अपने देश का विकास कैसे होगा? इस प्रकार से इन सब मुद्दों को समझने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से सरकार आम जनता को बाबाओं के फेरे में छोड़ दे रही है और युवाओं को क्रिकेटरों के माध्यम से भटका रही है, तो ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को समझने की ज़रूरत है और युवाओं को भी इससे बाहर आने की ज़रूरत है। असल मुद्दों पर सड़क पर निकलना होगा, अपनी रोजगार के लिए सड़क पर निकलना होगा, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर निकलना होगा। अगर आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है, आपके बहन बेटियों के साथ नहीं होता, दूसरे की बहन बेटियों के साथ भी अन्याय होता है, तो आपको सड़क पर निकलना पड़ेगा। दलित आदिवासी शोषितों के अधिकारों के लिए आपको सड़क पर निकलना होगा। अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होता है तो आपको सड़क पर निकलना होगा। अगर आप इस प्रकार से निकलते हैं, हर मुद्दों पर अगर सड़क पर निकलते हैं, तो आप अधिकार रखते हैं क्रिकेट की जीत पर जश्न मनाने का। और अगर आप इन सब मुद्दों पर सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इन क्रिकेटरों के पीछे पागल हो और इनके जश्न में डूबे। धन्यवाद। जय हिंद।